स्पाइसिस, आपके लिए बुर्ज हमल में होने वाला मुकम्मल चांद आपके दूसरे घर में हो रहा है। दूसरा घर बुनियादी तौर पर मालियात, असास, खरीदो फरोख्त, एतमादी, ज़ाती इक़दार यानी पर्सनल वैल्यूज़ और सिक्योरिटी के एहसास से मंसूब होता है। जब दूसरे घर में मुकम्मल चांद होता है तो ये बरह रास्त आपकी मिल्कियत, आपके माली फैसलों और आपके खुद एतमादी पर भी असरअंदाज होता है। इस वक्त आप अपने माली हालात को असर परख सकते हैं, किसी बड़े सरमायाकारी के फैसले में जो है ना वो शिरकत कर सकते हैं या उसके बारे में कोई फैसला कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए माली तौर पर नए मौके या नई तब्दीलियों का अंदिया भी होता है। इस मुकम्मल चांद के बुर्ज यानी बुर्ज हमल का हाकिम सियारा जो है वो इस वक्त जो आपके 9वें घर में है। 9वां घर तालीम, सफ़र, कानून और पब्लिकेशन और आला नज़रिया से मंसूब होता है। इसका मतलब है कि आपके माली फैसले सफ़र या तालीम में सरमायाकारी से मुतल्लिका हो सकते हैं जो आपके माली फैसले हैं। कुछ लोग जो हैं उनके पैसे वकील, उस्ताद, डॉक्टर या प्रोफेशनल मशवरों पर खर्च हो सकेंगे। कुछ अफराद के लिए ये वक्त तालीम के ज़रिए कमाने और कुछ के लिए सफ़र पर आने वाले जो माली खर्चे हैं उसके तौर पर सामने आएगा। ये भी मुमकिन है कि आप अपनी फ़िक्री और रूहानी तरक्की के लिए वसाइल जो है ना वो खर्च करें। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा नेपच्यून इस वक्त बुर्ज हमल में रेट्रोग्रेड है। ये चांद मुकम्मल होने से कुछ वक्त पहले नेपच्यून से करान करेगा और इसलिए ये मुकम्मल चांद आपके ख्वाबों, तमन्नाओं और इमेजिनेशन जो है उनको माली फैसलों से जोड़ सकेगा। आप सोच सकते हैं कि मैं कहाँ पढ़ना चाहता हूँ, कहाँ सफ़र करना चाहता हूँ, क्या मैं अपनी सलाहियतों के मुताबिक सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट जो कर पा रहा हूँ। इस नेपच्यून और चांद के करान के बाद जब चांद मुकम्मल होगा तो 5वें घर जो है बुर्ज सरतान में मौजूद मुश्तरी के साथ जो है ना वो जो कि स्क्वायर बना रहा होगा, जो आपके अंदर ये सवाल उठाएगा कि क्या मैं वाकई कुछ नया तख्लीक कर सकता हूँ, क्या मैं मोहब्बत, ख़ानदान या कारोबार शुरू करने की सलाहियत रखता हूँ। ये वक्त आपको ये भी सिखाएगा कि खौफ में जीने की बजाय यकीन और एतमाद के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का जो है ना या आगे बढ़ने का मौका आपको देना चाहिए, और या ऐसा मौका अगर आपको मिले तो उसको अवेल करना चाहिए। मई 2025 से ज़ोहल और नेपच्यून आपके दूसरे घर यानी बुर्ज हमल में मौजूद थे। अब ये सवाल यहाँ खासा अहम हो जाता है कि आपको अपनी सलाहियतों पर अभी भी कितना जो है ना वो यकीन बाकी है। अब मरीख आपके 9वें घर बुर्ज हम अकरब में मौजूद है। अगर आप चाहें तो अपना एतमाद और जुर्रत बहाल कर सकते हैं। आप खुद पर एतमाद करेंगे तो आप पढ़ाई, सफ़र और नए आइडियाज़ के ज़रिए अपने ख्वाब पूरे कर सकेंगे। बस इस मुकम्मल चांद के आसपास अपने खर्चों पर आपको यानी अखराजात होने वाले जो हैं उन पर ज़रूर नज़र रखना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा लिमिट से ज़्यादा हो सकते हैं। मुकम्मल चांद के वक्त सूरज आपके 8वें घर यानी बुर्ज मीज़ान में मौजूद है, जो दूसरों के वसाइल और पार्टनरशिप के मामलात को ज़ाहिर करता है। लिहाजा आपको भी ये देखना होगा कि किस चीज़ पर आपका इख्तियार है और कौन से वसाइल शरीक हयात या दूसरे जो शख्स हैं जो आपका पार्टनर होगा या दूसरा आपकी ज़ात का हिस्सा है कोई, तो उससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि 21 सितंबर 2025 को आपके 7वें घर यानी बुर्ज सुंबलम में सूरज ग्रहण हुआ था, इसलिए ये मुकम्मल चांद इस बात को मज़ीद नुमाया करेगा कि कारोबारी पार्टनरशिप या मियाँ बीवी के रिश्तों के मुश्तरका वसाइल में जो तब्दीलियाँ आने वाली हैं वो बराह रास्त आपके जो माली मामलात हैं या माली हालात पर जो है ना किस तरह से असरअंदाज हो रही हैं, और रिश्तों में मेरा और तुम्हारा यानी इसका तवाज़न किस तरह से कायम हो पा रहा है, और इसके लिए आप इटसेल्फ खुद क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने, इनका ख़ास ख्याल रखना और इनसे फ़ायदा उठाना भी इंतहाई ज़रूरी है कि जो भी कुदरत की तरफ से आपके लिए अच्छे फ़ायदे सामने आ रहे हैं। तो